गुड आफ्टरनून गाइस। आज है 23 फरवरी। टाइम हो गया है अराउंड 2:30। डे जा रहा है बड़ा डल। ना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना टारगेट। वी आर थैंकफुल कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा। एंड वही हम नोट करेंगे कि क्या हमने किया है, क्या चल रहा है अभी। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं हम लोग। तो हिंडैल्को को हम ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले ही इसका एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क किया था। अब स्टॉक कल परसों से अपने रेजिस्टेंस से नीचे फॉल कर रहा था और यहाँ पे आके स्टॉक सपोर्ट पे आके कुछ रिएक्शन दे रहा था। बट अनटिल अनलेस हमें प्रूवन बायर्स यहाँ पे नहीं मिलते विद एनी पैटर्न टू बाय, विद एनी प्रेजेंस टू बाय, तो हम यहाँ पे एंटर नहीं करते। और थैंकफुली हमें नोटिस होता है ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो और क्लियर दिखेगा हमें। तो यहाँ पे हमें दिखता है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट हमें कल ही मिल गया था और आज स्टॉक ओपन हुआ है यहाँ। और कल की मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए हम अपना जब इंट्राडे एरिया मार्क करते हैं आज के लिए, वो निकलता है यहाँ पे। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन नेकलाइन थी उसका रिटेस्ट बन रहा है और 0.382 का फीवर सपोर्ट बन रहा है। तो ये हमारा एरिया बन गया एज अ बाइंग जोन। और छोटे टाइम फ्रेम में एंट्रीज के लिए जब हम जाते हैं तो पहले बिहेवियर को देखें। तो मार्केट ओपन हुआ ग्रीन कैंडल के साथ, इंडियन कैंडल के साथ, बहुत बड़ी कैंडल के साथ नीचे आया और यहाँ पे विक्स बना रहा है, जो कि बायर्स की प्रेजेंस दिखा रहा है कि यहाँ से नीचे जाना ईजी नहीं हो रहा है रिटेस्ट पे। और छोटे टाइम फ्रेम में लोग एंट्री लेने के लिए जाते हैं तो हमें मिलता है एक डबल बॉटम पैटर्न, जहाँ मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आता है और एक डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बनाता है, जिसका टाइप 3 ब्रेकआउट हमें इस कैंडल पे मिलता है विद वॉल्यूम। तो अगर देखा जाए तो ये रहा पैटर्न, जूम करके देख लीजिए, ये रहा पैटर्न। और यहाँ पैटर्न बनने के बाद जो रिएक्ट किया है इस तरीके से, टाइप 3 ब्रेकआउट बनता है और विद वॉल्यूम। और इसके ब्रेक होने पे हम लोगों ने अपनी एंट्री प्लान की थी। अब इसके ब्रेक होने पे एंट्री यहाँ प्लान हो रही थी, पर स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल गया, इसलिए हमने वेट किया। और वेट करने के बाद यहाँ कहीं जब इस डब्ल्यू बॉटम की नेक लाइन का रिटेस्ट हो रहा था यहाँ पे, तब हम लोग देखते हैं कुछ ग्रीन कैंडल्स विद विक्स यहाँ पे बन रही थी। और बड़े टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे ये छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ गैप है, तो हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे कहीं हमें ग्रीन कैंडल्स दिखी, बायर्स की यहाँ प्रेजेंस दिखी। और दूसरा रीजन कि यहाँ पे जो नेक लाइन है वहीं पे बायर्स प्रेजेंट दिख रहे थे। तो हम लोग उसी को बेस करते हुए यहाँ की एंट्री प्लान करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ रिलेटिव लोअर सपोर्ट। इसका सपोर्ट बनता है लोअर, इससे ये तो सिमिलर एरिया हो गया जहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है। इसके नीचे वाला एरिया बनता है ये। तो इसके नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस प्लान किया और ट्रेड अभी भी ऑन है, जिसमें हम वेट कर रहे हैं कि ट्रेड किस तरफ पुल करता है। जिसमें स्टॉक हमें दिखा रहा है कि वो सुबह से ट्रैवल किया है, अपसाइड भी गया था, पर फिर से ट्रैवल करके हमारे स्टॉप लॉस के पास ओनली 50 पैसा ऊपर ही बायर्स ने फिर रिएक्शन दिखाया है। और पिछली गलती को ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस भी हमारा अभी तक के हिसाब से प्रॉपर लगा हुआ है कि स्टॉक यहाँ तक नीचे आया और अच्छा खासा बाइंग दिखा रखा है। और हमारा जो बाइंग एरिया था वो भी आई थिंक परफेक्ट बैठा है। बट सब कुछ परफेक्ट है या नहीं वो डिसाइड हो पाएगा जब ट्रेड किस तरीके जाती है। टिल नाउ द डे इज बोरिंग बट गुड इन टेक्निकल्स। तो देखते हैं कैसे जाता है। पर टाइम हो चुका है अराउंड 2:30 और टारगेट अभी भी अपना काफ़ी ऊपर है। तो वैसे हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ लर्निंग प्रोसेस और ट्रेड को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हैं हम लोग, प्लस हमें अपना एरिया जो हमने कल गलतियां कर रहे हैं उस एरिया को करेक्ट करते हुए यहाँ पे एंट्री बनाई है। तो हम देखना चाहेंगे कि हमारा ट्रेड कैसा जाता है। इसलिए हो सकता है कि अगर ये कुछ रिएक्शन नहीं दिखाता स्टॉक आज बहुत स्लो मोमेंटम की वजह से, तो हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। वेलकम बैक गाइस। मार्केट हो गया है ओवर और हमें अपनी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ी क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं मिला हमें। तो हम देख रहे थे कि स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में आया था, पर तब से बिल्कुल स्लो मोमेंटम के साथ साइडवेज ही बिहेव करा पूरे दिन। हमारे स्टॉप लॉस के एरिया से कुछ ही पहले 0.5 पैसा पहले ही एक अच्छा बायर्स ने मोमेंटम दिखाया। मार्केट फिर नीचे आया और लास्ट में क्लोजिंग देते टाइम उसी एरिया से अच्छे खासे विक्स हमें जाते हुए दिख रहे हैं और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इसका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग रहेगा मंडे के लिए। ओवरऑल दिन कहें तो बड़ा बोरिंग, बड़ा स्ट्रगलिंग वाला दिन था, क्योंकि कोई ट्रेड इतना खास मिला नहीं। बोरिंग दिन था क्योंकि मोमेंट इतना नहीं मिला, बट सक्सेसफुल डे मानेंगे क्योंकि कई पॉइंट्स हमें ऐसे दिख रहे थे, कई पॉइंट्स अपीलिंग थे जहाँ पे हम एंट्री लेने की ट्राई कर सकते थे या अपील कर रहे थे हमें कि एंट्री लें हम यहाँ पे, पर हमें पॉइंट ठीक नहीं लगे। द पॉइंट्स आर नॉट अप टू द मार्क, तो हमने नहीं लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हम रिलायंस में वेट कर रहे थे कि यहाँ जब ब्रेकआउट आ चुका है इसके ऊपर तो कोई ऐसा एंट्री पॉइंट मिले जैसे कि यहाँ पे कि हम एंट्री बाय एंट्री प्लेस करें, पर हमें डाउट था कि ये जो स्विंग आया है एकदम फास्ट वो यहाँ से नहीं तो उसके नीचे से उठ सकता है। तो कई ऐसे डाउट्स थे, इसलिए हमने आज ट्रेड अवॉइड ही किया क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट ट्रेड कोई मिला नहीं। इसमें भी ऐसी कुछ चीज़ थी, वो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट डिस्कस करने वाला एक और ट्रेड है कोल इंडिया, जो कि हमने स्विंग में लिया है। वो ये है कि डे 1 पे
और डे चार्ट पे स्विंग इसने कोल इंडिया जो है काफ़ी अप ट्रेंड में था और ये वाले स्विंग्स लास्ट उसने ब्रेक किए थे और इसका नेक्स्ट जो सब रेजिस्टेंस आ रहा है वो करीब यहाँ है 500 रुपीज़ के आसपास, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी बनता है। तो स्टॉक जो है बहुत तेज़ी से निकलने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था और पहली बार यहीं आया है वापस नीचे इस सपोर्ट पे। और अगर हम फिबोनाची का यूज़ करते हुए इसका एरिया निकालते हैं तो करीब 0.5 का फीवर सपोर्ट भी बैठता है। तो सक्सेसफुल पॉइंट्स के साथ हम लोग बेटर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि क्या ये बिहेवियर हमें बायस अट्रैक्ट दिखाता है कि नहीं। तो ये दिखा रहा है कि स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा था और यहाँ पे हमें बहुत सारे विक्स दिखते हैं जिसमें पता लगता है कि कुछ ना कुछ प्रेशर यहाँ पे है, जो कि पिछला सपोर्ट भी है और यहीं पे प्रेशर दिख रहा है अपसाइड का। तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जब एंट्री निकले जाते हैं हमें दिखता है कि इस मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नीचे आ रहा है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद जो प्रीवियस स्विंग था इसका उसे भी सक्सेसफुली इस कैंडल के साथ विद वॉल्यूम ब्रेक किया है। और इस वॉल्यूम ब्रेक कैंडल के जस्ट ऊपर हमने अपना ट्रेड पंच किया, जिसमें स्टॉप लॉस रखा हमने पैटर्न के ठीक नीचे वाला और टारगेट रखे हैं हमने दो। अगर यहाँ से मार्केट निकला है तो फर्स्ट टारगेट विल बी दिस एंड सेकंड टारगेट विल बी दिस। ये दो टारगेट्स हम प्लान कर रहे हैं। हमने देखा स्टॉक जैसे ही पंच किया उसके बाद सीधा अपसाइड ट्रेंड किया, पर आज के दिन जैसा आज पूरा मार्केट ही स्लो था, साइडवेज था, बोरिंग था, इसलिए आज जब मार्केट खुला तो स्टॉक इसी रेंज में घूमता रह गया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। होपफुली इसका रिजल्ट भी हमें मंडे को देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी मंडे को क्या होता है। थैंक यू।